हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि दो अल्डिहाइड या दो कीटोन सेम तरह के एक तरह के कंडेंस करते हैं अल्कली के प्रेजेंस में, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन्स या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, जब ये लोग आपस में कंडेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। इसी कंडेंसेशन को हम लोग क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं। when two different aldehydes or two different ketones or an aldehyde and a ketone or an aldehyde and a ketone condense in the presence of alkali to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी। इट इज कॉल्ड क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें और अल्डोल कंडेंसेशन में अंतर क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग दोनों एल्डिहाइड सेम ले रहे थे, और इसमें दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेंगे, या फिर दोनों कीटोन भी अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग सेम ले रहे थे, लेकिन इसमें दोनों कीटोन को भी अलग अलग लेना पड़ेगा, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इसमें दोनों अलग अलग, दोनों जो लेंगे, दो मॉलिक्यूल जो लेंगे, दोनों अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इसमें भी है, अब देखिए दूसरा पॉइंट होगा, आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आउट ऑफ टू, दो मॉलिक्यूल तो इसमें भी लेना ही है, टू मॉलिक्यूल्स वन मस्ट, जो पिछले बार भी था इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन मस्ट कंटेन अल्फा एच एटम। एक कोई इसमें से अल्फा एच एटम जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। बस मस्ट कंटेन अल्फा एच एटम। ठीक है, जैसे कि अब ये वन मस्ट कंटेन अल्फा एच एटम, जैसे कि अब देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि एक मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड और एक ले लिया CH3C इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या देंगे? ये क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि अलग अलग है ना, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है। पिछले बार दोनों सेम लिया था मैंने, दोनों ही इथेनॉल लिया था, तो वो हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस्ड कब हो जाएगा? जब अलग अलग एल्डिहाइड ले लेंगे। अलग अलग एल्डिहाइड मैंने लिया है, तो ये क्या बना देगा? अब देखिए इसमें अल्फा एच, पहले देख लेते हैं बनता क्या है। सॉरी, ये डबल नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये H CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
इसके पास तो अल्फा एच एटम नहीं है। मैंने बताया था कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। इसमें जब अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन ये हुआ, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा एच एटम इसमें नहीं है। इसमें देखिए कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बोनिल कार्बन यहाँ, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा एच एटम है इसके पास, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, एक में जरूर अल्फा एच एटम होना चाहिए, तभी हमें अपना प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट दे देगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये 2 अलग अलग एल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसा ले लिया, तो इससे भी बन जाएगा प्रोडक्ट। 2 अलग अलग कीटोन मैंने ले लिया है, CH3 COH CH3, ये नीचे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए इसमें दोनों दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है या दूसरा प्रोडक्ट भी एक बन सकता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। एक प्रोडक्ट तो ये बना, 1 प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता था, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फा एच एटम इसके पास था। लेकिन इस केस में अल्फा एच एटम इसके पास भी है और अल्फा एच एटम इसके पास भी है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना देगा कुछ अलग ही तरह का मॉलिक्यूल। ये क्या बनाएगा, CH3 COH CH2 CH3, देखिए ये नीचे आ गया, CH2 ये नीचे आ गया, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरे तरह का बना दिया। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जब दोनों के पास अल्फा एच एटम हो तो दोनों 2 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। कार्बेनियन ये बना करके ये अटैक कर, अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये अल्फा एच एटम ये भी रिलीज करके ये बना सकता है, नहीं तो ये भी, तो इसके पास भी तो अल्फा एच एटम है। ये हम लोग पिछले बार जब देखे थे ये कार्बेनियन बनाया था, तो कार्बेनियन ये भी बना सकता है। तो इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, है ना। इसके केस में एक ही पॉसिबिलिटी था, एक ही यही पॉसिबल था, क्योंकि इसके पास अल्फा एच एटम था ही नहीं। ठीक है, अब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि एक अब एल्डिहाइड, ये तो हमने लिया था 2 अलग अलग एल्डिहाइड, 2 अलग अलग कीटोन। अब एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या देगा, ये भी दे देगा CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बीटा हाइड्रोक्सी है ना, देखिए आप खुद ही देखिए, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, ये बन गया यहाँ पर। तो ये देखा आपने कि कैसे एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल कीटोन का, यही है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोडक्ट बन सकता है, कैसे आप देखिए कैसे प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों में अल्फा एच एटम है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला अब अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, तो ये मिक्सचर बना देगा और भी अभी प्रोडक्ट बनाएगा। ये देखिए इसको क्या कहा जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इतना तो बनाया आपको, आपने देखा कि ये दोनों जोड़ करके ये अटैक करेगा, अगर ये अटैक करेगा तो ये बनेगा, और अगर ये वाला अटैक इस पर कर दिया, इसके कार्बोनिल पर, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको 2 प्रोडक्ट तो हमें बन गए, आपको अब ध्यान देना होगा कि मिक्सचर में
ये भी तो ज़्यादा होगा, ये अपने साथ अल्डोल कंडेंसेशन भी तो दिखा सकता है, ये इसका भी दो मॉलिक्यूल इसका अल्डोल कंडेंसेशन भी दिखा सकता है, और इसका वाला भी दो मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि यही वाला सेम मॉलिक्यूल एक और जुड़ ये और ये जुड़ करके बना सकते हैं, ये और ये जुड़ करके अल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं, और ये जुड़ करके अल्डोल कंडेंसेशन भी दिखा सकते हैं। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी तो दिखा सकते हैं। अपने में भी ये दोनों अपने अपने मॉलिक्यूल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो क्या बना देंगे, CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये प्रोडक्ट आपका इस तीन दोनों से अलग है ये। इसी तरह से एल्डिहाइड भी बना सकता है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 1 2 3, और एक एल्डिहाइड का बनेगा, अभी जगह नहीं तो मैंने नहीं दिखा पाई मैं। नीचे में भी एल्डिहाइड का भी एक ऐसे ही बन जाएगा 4, यानी टोटल 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। सोचिए अगर मिक्सचर में 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, कब, जब दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं दोनों के पास अल्फा H एटम हो। अल्फा H एटम इसके पास भी है, यहाँ पे अल्फा H एटम इसके पास भी है। अगर दोनों मॉलिक्यूल के पास, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों के पास अल्फा H एटम है तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक तो आपने देख लिया कैसे ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, इसका कार्बोनिल इस पर अटैक कर सकता है, और नहीं तो इसका कार्बोनिल जब इस पर अटैक कर देगा उल्टा, तो 2 प्रोडक्ट हो गए। और ये दोनों अपने अपने में भी अटैक कर सकते हैं, अपने अपने में भी जो दोनों जुड़ करके अल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, तो वो 2 अलग बन गए। यानी टोटल 4 तरह का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के रिएक्शन से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो अब देखिए, अब ये मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दोनों में अल्फा H एटम है, आप किसी पे भी अटैक करवा सकते हैं। जनरेशन ऑफ, अभी सबसे पहले क्या होगा, जैसा अल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएक्शन था, जो भी मैकेनिज्म था, सेम मैकेनिज्म इसमें भी फॉलो होगा। अब बेस है, बेस क्या करेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटोन को, है ना। प्रोटोन इसमें से भी निकाल सकता है, प्रोटोन इसमें से भी निकाल सकता है। तो चलिए इसी में से निकाल लेते हैं, कीटोन से ही निकालते हैं प्रोटोन हम लोग, किसी में से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, तो सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको ऐसे मैं लिख सकती हूँ, है ना, RCH2 प्लस OH माइनस। अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये OH माइनस इस प्रोटोन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो क्या बनेगा हमारा, CH2 नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल था कार्बन तो नेगेटिव हो जाएगा CH3। ये कार्बन न्यूट्रल था तो अब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस में रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। सेम जो हमने पिछले बार किया था भैया, पिछले बार का एक अल्डोल कंडेंसेशन भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और भी CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, ये रेजोनेंस में रहता है, लेकिन ज़्यादा ये स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर टू में अटैक ऑफ द कार्बेनियन, ये जो है कार्बेनियन, इसका अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, दूसरे मॉलिक्यूल पर, है ना। तो अटैक ऑफ कार्बेनियन ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल पर अब अटैक करेगा। ये कार्बेनियन हमारा था CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हम लोग यहाँ पर लिखे थे, ये लिखेंगे यहाँ पर CH, इसको ये एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, एक सेकंड, ये ऐसे मैंने लिख दिया है, उल्टा लिखा गया था, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया और अटैक ऑफ कार्बेनियन। अब ये देखिए यहाँ पर ये जाएगा, ये इसको अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करके कैसे बनाएगा, CH3 अटैक करेगा, हाँ, ये उसके बाद CO माइनस H
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया। अब क्या होगा थर्ड में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, है ना। प्रोटोन पानी से ये प्रोटोन यहाँ से खींच लेगा, यहाँ पर OH यहाँ H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटोन को। हाँ, तो अब नंबर 3 में हम लोग क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन। CH3C बॉन्ड हमारा बना था O, ये हमारा मॉलिक्यूल था। ये अब HOH पानी है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस प्रोटोन को खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इनकी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये हो गया, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म था फ्रेंड्स, ये सारा ये यहाँ तक आपने देख लिया। ये है क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। इसका डिफरेंस अल्डोल से क्या है कि इसमें हम लोग हमेशा दो जो मॉलिक्यूल लेते हैं इसको अलग अलग लेते हैं, जबकि अल्डोल में दोनों सेम होते हैं। तो अगर जब अलग अलग लेंगे और अगर दोनों में ही अल्फा H एटम होगा तो 4 प्रोडक्ट्स टोटल बनेंगे, क्योंकि दोनों अपने में 2 प्रोडक्ट बनाएंगे और दोनों अपने में आपस में 2 प्रोडक्ट बनाएंगे एक साथ मिल करके, और दोनों अल्डोल कंडेंसेशन भी देंगे, ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड भी दे देंगे और कीटोन भी दे देंगे, और 2 प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन या कीटोन एल्डिहाइड दोनों प्रोडक्ट देंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने मैकेनिज्म भी देख लिया। मैकेनिज्म सेम अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है। कार्बेनियन, आप किसी को भी कार्बेनियन बना सकते हैं, ठीक है। ये टोटल ये फाइनल था यहाँ तक का आपका ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बेंजोइन कंडेंसेशन। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस का पता चले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।